ये यू आर माई डेस्टिनी का लास्ट एपिसोड है, तो वीडियो को आखिर तक देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में सिकी एंसन से कहती है वो उसे तभी माफ करेगी जब वो घुटनों में आके उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। तो वांगसी ये सुन के उसे लात मार के नीचे गिरा देता है और सिकी को प्रपोज करने के लिए उसके हाथ में रिंग देता है। तो सिकी भी एंसन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, पर उसके सामने एक शर्त रखती है कि उनकी शादी आज ही होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मैरिज ब्यूरो में जाके शादी कर लेते हैं। अब सिकी जिया को थैंक्स कहती है क्योंकि अगर वो ना होती तो उन दोनों की शादी कभी नहीं हो पाती। इसके बाद दोनों शादी की फोटो शूट कराते हैं, जहां एंसन जबरदस्ती वांगसी को जिया के साथ फोटो खिंचाने भेज देता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। अब अगले दिन जिया डायलन के पास जाके फाइनली उसे बता देती है कि वो उसे प्यार नहीं करती और वो इन सब से दूर कहीं अकेली जाके रहना चाहती है। अब डायलन भी इतने कोशिशों के बाद हार मान लेता है और उससे कहता है कि ठीक है, आज से हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और पहले के जैसे एक अच्छे बिजनेस पार्टनर के जैसे रहते हैं। तो जिया भी इस बात से एग्री करती है। फिर डायलन उससे पूछता है कि उसे डिवोर्स एग्रीमेंट किसने दिया था, जिस पर जिया एना का नाम लेती है। डायलन कहता है वांगसी तुम्हें डिवोर्स एग्रीमेंट देने वाला था, फिर एना ने तुम्हें कैसे दी। तो जिया उसे बताती है कि उसके ड्रेस पे ड्रिंक करने की वजह से वो उसे साफ करने के लिए वॉशरूम चली गई थी और जो आदमी पेपर देने आया था वो एना को ही जिया समझ के उसे पेपर दे गया था। फिर जब वो वापिस आई तो एना ने उसे वो पेपर दिया था। इतना कह के वो वहां से जाने लगती है, लेकिन डायलन उसे रोकता है और ये बता देता है कि वो मिस्टर डब्ल्यू नहीं है। तो जिया कहती है मैं जानती हूँ तुम मिस्टर डब्ल्यू नहीं हो और मैं अब उससे मिलना भी नहीं चाहती। अब अगले दिन जिया अपने वर्ल्ड टूर की पैकिंग कर रही होती है और तभी दादी उसे कॉल करके मिलने बुलाती है, जहां दादी उससे कहती है कि वो भी उसकी बदलाव से खुश है और कहती है तुम इस दुनिया में कहीं भी रहो, लेकिन ये कभी नहीं भूलना कि तुम्हारी एक दादी भी थी। तो जिया उन्हें हर महीने कॉल करने की प्रॉमिस करती है। अब जाते वक्त जिया दादी से कहती है कि वो आखिरी बार सिमी का रूम देखना चाहती है। तो दादी भी उसे परमिशन दे देती है और जब वो रूम में आती है तो देखती है कि सब पहले जैसा ही सजा हुआ है। फिर वो उस डायरी को पढ़ने लगती है जो वो सिमी के लिए लिख रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि जिस डायरी को वो अधूरी छोड़ के चली गई थी, वांगसी ने उस डायरी को पूरा कर दिया है। वांगसी 3 साल से रोज सिमी के बारे में लिख रहा था। अब ये देख के जिया को एहसास होती है कि सिर्फ वही नहीं थी जो सिमी से प्यार करती थी, इवन वांगसी तो उससे कहीं ज्यादा सिमी से प्यार करता था और ये देख के वो काफी ज्यादा रोने लगती है। अब इधर डायलन को एना के ऊपर शक था, तो वो एक फेक वेबसाइट बनाता है और एक आदमी के जरिए फिर से डिवोर्स एग्रीमेंट को एना के पास भिजवाता है। एना को एग्रीमेंट मिलते ही वो उसे फाड़ देती है और जिस वेबसाइट के अंदर उसका पीडीएफ फाइल था उसे भी डिलीट कर देती है, जिससे डायलन का शक यकीन में बदल जाता है और वो तुरंत एना को कॉल करके बोलता है कि जिस आदमी ने उसे वो पेपर दिया वो उसका फ्रेंड था और वो वेबसाइट भी फेक थी जिसे उसने अभी डिलीट की। एना ये सुन के दंग रह जाती है। फिर वो एना से पूछता है कि उसने जो एग्रीमेंट जिया को दिया था वो आखिर चेंज कैसे हुई, जिस पर पहले तो वो मना कर देती है कि उसने कुछ नहीं की, लेकिन डायलन के डांटने पर वो सच बता देती है कि उसी ने डिवोर्स एग्रीमेंट को बदल दिया था। डायलन उस पर काफी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो अभी जाके वांगसी को सारी सच्चाई बता देगा। एना उसके सामने गिड़गिड़ाती है कि वो ऐसा ना करे, पर डायलन उसकी कोई भी बात नहीं मानता और कहता है मैं तुम्हारी खातिर उन दोनों को अलग नहीं कर सकता। तो एना भी भागते हुए वांगसी के पास जाने लगती है और वो दोनों ही साथ में वहां पहुंचते हैं। इससे पहले कि एना कुछ बोलती, डायलन भाग के वांगसी के पास जाता है और उसे बता देता है कि 3 साल पहले उसने जो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट जिया के पास भेजा था उसे डिवोर्स एग्रीमेंट में बदल दिया गया था। अब यहाँ पर डायलन अपनी बहन एना को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर ले लेता है और वांगसी को बताता है कि जिया आज ही ये शहर छोड़ के जा रही है, फिर पता नहीं वो लौटेगी या नहीं। वांगसी ये सुनते ही एयरपोर्ट की तरफ भागता है। अब एना को भी अपनी गलती की एहसास होती है और फिर वो अपने भाई से माफी मांगती है। इधर एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास के दौरान वहाँ की स्टाफ जिया को वो फाइल देती है जिसमें 3 साल पहले वांगसी ने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भेजा था, लेकिन वो उसे बिना देखे ही वहाँ से जाने लगती है। उतने में वांगसी भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है और जिया से कहता है कि वो एक बार उस फाइल को खोल के देखे, फिर उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन जिया उससे इतनी नाराज थी कि वो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, उल्टा उसी को बुरा भला कहने लगती है और वहाँ से अंदर चली जाती है। वांगसी भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोर्डिंग पास ना होने की वजह से वहाँ के गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। इधर एना जिया को मैसेज
मैसेज करके सारी सच्चाई बता देती है कि उसी ने सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट को 3 साल पहले बदल दिया था ताकि तुम वांगसी के लाइफ से दूर चली जाओ और मैं फिर से उसकी प्यार पा सकूं। ये सुनते ही वो भागते हुए वांगसी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या है इस फाइल के अंदर। तो वांगसी उसे बताता है कि इसके अंदर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जिसे डिवोर्स एग्रीमेंट में बदल दिया गया था। अब जिया को भी सब समझ आ जाती है कि वांगसी शुरू से ही बेकसूर था और वो अपनी गलत फहमी की वजह से वांगसी से दूर चली गई थी। फिर वांगसी उसे गले से लगा लेता है और यहाँ वो दोनों ही काफी खुश लग रहे होते हैं। अब अगले सीन में हमें सीधा शादी का दिन दिखाया जाता है जहाँ जिया एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस में दुल्हन बन के आती है और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना के तीसरी बार शादी कर लेते हैं। हम देखते हैं कि शादी में एना और डायलन भी आया है। उनके अलावा बाकी सभी लोग भी काफी खुश लग रहे होते हैं। शादी के बाद वो दोनों हनीमून के लिए उसी शिप पे जाते हैं जहाँ वो दोनों पहली बार मिले थे और इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।